नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार फिर से स्वागत करता हूं। तो 2018 के बाद से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। माध्यमिक का भी चयन प्रक्रिया ठप पड़ा है। पेपर लीक ने बिगड़ा आयोग का कैलेंडर। भर्ती के इंतजार में बूढ़े हो रहे हैं हजारों बेरोजगार। तो यहाँ पे जो है कि भर्ती के इंतजार में हजारों बेरोजगार जो है कि ओवर एज हो रहे हैं। 2018 के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। 2018 के बाद जो है कि बहुत सी भर्तियां पेंडिंग में पड़ी हैं, जो कि जिनका विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। तमाम भर्तियों के अधियाचन मिल चुके हैं आयोग को, लेकिन उसके बावजूद भी आयोग जो है विज्ञापन जारी करने से कतरा रहा है। तो क्या है मामला, उसको देख लेते। तो सब चैनल पे नया है तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। तो सरकारी नौकरी पाने की चाहत में पूरे प्रदेश से यानी पूरे उत्तर प्रदेश से प्रयागराज आने वाले युवा पढ़ाई लिखाई करने के बाद भर्ती के इंतजार में बूढ़े हो जा रहे हैं। हजारों छात्र आवेदन किए बगैर ही ओवर एज होने के कारण नौकरी की रेस से बाहर हो रहे हैं। सालों बाद भर्ती आ भी जाए तो नकल माफिया पेपर लीक कराकर उनके मंसूबों पर पानी फेरने में कसर नहीं छोड़ते। लेकिन इसका एक कारण यह है कि ये तो बात की बात है कि पेपर लीक हो जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले जो बहुत बड़ी बात है उसमें कि अगर भर्ती का विज्ञापन अगर रेगुलर आता तो शायद इतनी बड़ी परेशानी सबके सामने उत्पन्न नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार अपने आंकड़े को दुरुस्त करने में जो है कि नंबर एक पे कायम है। बार बार जो है कि आंकड़े के द्वारा छात्र शिक्षक अनुपात को बराबर कर दिया जा रहा है। आंकड़े के द्वारा 6 लाख भर्तियों की बात की जा रही है पिछले 6 सालों से। लेकिन सरकार का कार्य होता है कि प्रत्येक वर्ष भर्ती दे। अगर सरकार प्रत्येक वर्ष भर्ती देती तो युवाओं में इतना आक्रोश नहीं होता और युवा भी अपनी पढ़ाई को एक मजबूत स्थिति में ले जाते। लेकिन विज्ञापन जारी नहीं होने के कारण, और विज्ञापन जारी हो भी जाता है तो उसका एग्ज़ाम सही समय पर नहीं हो पाता है या फिर पेपर लीक हो जाता है। तो तमाम प्रकार के दुश्वारियाँ हैं। 2022 के बाद टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन ठप पड़ा है। यानी विज्ञापन तो जारी कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद एग्ज़ाम नहीं कराया जा रहा है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया गया है। लेकिन नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी कितने तेज़ी से और कार्य करेगा, ये तो चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो पेपर लीक का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर बिगड़ गया है। तो वही 2018 के बाद आई सिपाही भर्ती के आवेदक सालों बाद फिर से मायूस घर बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर तमाम प्रयासों के बावजूद 7 साल बाद भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सक्रिय नहीं होने के कारण लाखों युवाओं के सपने को पंख नहीं लग पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विलय के लिए पहली बैठक 19 जुलाई 2017 को लखनऊ में हुई थी। इसके तकरीबन 7 साल बीतने के बाद चयन बोर्ड की बिल्डिंग पर आयोग का बोर्ड टंगने के साथ 12 सदस्यों की नियुक्ति तो की गई है, लेकिन अब तक नियमित अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और सचिव की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो जो अभी तो जो अध्यक्ष है वो कार्यवाहक अध्यक्ष बताया जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव के समाप्ति के बाद ही नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इस आयोग के माध्यम से ही बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक स्कूलों के अलावा 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों से लेकर प्रधानाचार्य तक सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों और 331 महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य आदि में नियुक्ति होनी है। हालांकि अभी आयोग का कामकाज कब शुरू होगा इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। तो आयोग इतनी धीमी गति से कार्य करा, सरकार जो है कि इतनी धीमी गति से काम आयोग से करवा रही है, ये समझ से परे है कि ऐसा क्यों करवा रही है, जबकि इस समय वर्तमान में जो है छात्रों को, जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको नौकरी की बहुत ज़रूरत है। और सरकार जो है पिछले कई सालों से विज्ञापन भी जारी नहीं कर रही है। तो अब तो सरकार को जाग जाना चाहिए और विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करवाना चाहिए। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका कार्य जो है कि प्रारंभ हो जाएगा जैसे ही लोकसभा का चुनाव बीतेगा। अब देखने वाली बात होगी कि किस तेज़ गति के साथ आयोग कार्य अपना करती है, या फिर वही बात तो हो जाती है जैसे कि पहले की आयोग का था। तो पहले का जो आयोग, तमाम प्रकार के आयोग थे, कहा जा रहा था कि ये आयोग जो है कि अब इन आयोगों को एक कर दिया जाएगा, जिससे कि सभी के कामों का बंटवारा ना होकर सभी एक ही आयोग के पास होंगे। इससे कार्य में तेज़ी आएगी। तो देखने वाली बात होगी कितनी कार्य में तेज़ी आएगी और कितना विज्ञापन जारी कर पाएगा, कितना एग्ज़ाम करा पाएगा, कितने समय सीमा के अंदर कितने लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल किन भर्तियों को, कौन सी भर्तियां हैं जो कि आखिरी बार आई थी।
तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2018 में, सहायक अध्यापक राजकीय विद्यालय 2018 में यानी अल्टी ग्रेड, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज में भर्ती आया था 2020 में यानी जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी 2020 में आया था, खंड शिक्षा अधिकारी 2019 में आया था, तकनीकी सहायक 2015 में, राजस्व निरीक्षक 2015 में, परिवहन निरीक्षक 2017 में, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018 में, प्रधानाचार्य एडेड माध्यमिक विद्यालय 2013 में आया था, वन दरोगा 2018 में, बोरिंग टेक्नीशियन 2019 में, वन रक्षक 2018 में। तो तमाम प्रकार की भर्तियां हैं जो जिनको लगभग किसी भर्ती का 10-10 साल पहले ही विज्ञापन जारी किया गया था, किसी का 5 साल, किसी का 6 साल पहले विज्ञापन जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है कि केवल आंकड़े के द्वारा ये पेश कर रही है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है और रोजगार की कोई कमी नहीं है। तो शिक्षकों के 50,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं, ये खुद जो है कि राज्य सरकार ने ये बात विधानसभा के सत्र में स्वीकारी थी कि शिक्षकों के जो पद हैं यानी परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 50,000 से अधिक पद खाली हैं। सरकार ने 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि उसे यूपी के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 51,112 पद खाली पड़े हैं। उसके बाद हर साल औसतन 6 से 7,000 शिक्षकों की सेवानिवृत्ति मान ली जाए तो 3 साल में तकरीबन 20,000 और पद खाली हो गए हैं। हालांकि 2018 के बाद से ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। तो 2020 में ही सरकार ने माना था कि लगभग 50,000 पद खाली पड़े हैं और 2020 से 2024 चल रहा है, यानी 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी गई। 12 जून, अब ये जो कि 12 जून आने वाला है, यानी लगभग 4 साल पूरे होने के हैं। अगर प्रत्येक साल 6,000 भी मान के देखिए 6,000 लोग सेवानिवृत्त हुए होंगे तो 24,000 लोग ऐसे ही सेवानिवृत्त हुए, यानी लगभग 75,000 इस समय प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पद खाली होने के अनुमान हैं। इसके बावजूद छात्र शिक्षक अनुपात की दावेदारी पेश की जाती है और आंकड़े दिए जाते हैं कि अभी शिक्षक भर्ती नहीं जाएगी। लास्ट टाइम यूपी टेट का भी विज्ञापन भर्ती हुई थी, यूपी टेट का भी लिया गया था एग्ज़ाम जो कि 2020-21 का था, तो उसमें भी लगभग 2-3-4 साल हो गए और अभी तक टेट का फिर से आयोजन नहीं किया गया। आयोजन इसलिए भी नहीं किया गया कि अगर सरकार जो है कि टेट का आयोजन करवा देती है तो छात्र ये मांग करने लगेंगे कि भर्ती की मांग करने लगेंगे, इसलिए शायद सरकार इससे बचना चाहती है। उधर जो है कि सी टेट का आवेदन की प्रक्रिया जो है कि हर साल प्रत्येक साल दो बार चलती रहती है, लेकिन यूपी टेट अभी नहीं आ पाई है। क्यों नहीं आ पाई है? सरकार इससे अच्छी तरह वंचित है और अभ्यर्थी भी इससे जागरूक हैं कि क्यों नहीं आ पा रहा है। तो 5,180 पदों पर विज्ञापन के बावजूद भर्ती नहीं हुई है। तो प्रदेश में शिक्षकों के 5,180 पदों पर विज्ञापन के बावजूद भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने एडेड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भर्ती के लिए 2022 में आवेदन लिए थे। इसके लिए लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। अब यह भर्ती नए आयोग से पूरी होनी है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के 3,539 और प्रवक्ता पीजीटी के 624 कुल 4,163 पदों पर भर्ती के लिए जून 2022 में आवेदन लिए थे। इन पदों के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यह भी भर्ती अब नए आयोग से होगी। तो लगभग टीजीटी पीजीटी के लिए 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, वही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए। दोनों ही विज्ञापनों का एग्ज़ाम डेट का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और ये भी एग्ज़ाम नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के पाले में है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग लोकसभा का चुनाव खत्म होता है तो उसके बाद क्या स्टेप लेता है, क्या फिर बैठक पे बैठक ही करेगा या फिर एग्ज़ाम डेट घोषित करेगा। तो विवादों के कारण पूरी नहीं हो सकी भर्तियां, तो कुछ विवाद थे। कौन कौन से विवाद उसको भी देख लेते हैं। तो कई भर्तियां विवाद के कारण पूरी नहीं हो सकी है। प्रदेश के 3,049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के व सहायक अध्यापकों के 1,894 पदों में भर्ती 3 साल में पूरी नहीं हुई है। हाईकोर्ट के आदेश पर 17 अक्टूबर 2021 की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई। नवंबर 2021 की घोषित परिणाम हाईकोर्ट के आदेश पर सितंबर 2022 को संशोधित किया गया। इसी प्रकार एडेड माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 भी विवादों में फंसी हुई है। प्रधानाचार्य के 632 पदों पर भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2013 में प्रक्रिया शुरू की। लंबी लड़ाई के बाद चयन बोर्ड ने नवंबर 2022 के बीच 632 में से 581 पदों का परिणाम घोषित किया। इनमें से तकरीबन आधे शिक्षक ही कार्यभार ग्रहण कर सके। ये हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चयन प्रक्रिया में
9 साल का समय लगाने पर फरवरी 2023 में भर्ती निरस्त कर दी। तो सरकार की जो ढीला ढवाली है उसके कारण जो है ये सब स्थितियां उत्पन्न हो रही है। तो उधर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 2019 में 1,65,000, 20 में 1,74,000, 2021 में 1,93,000, 2022 में 1,63,000, 2023 में 1,72,000 बेरोजगारों ने पंजीकृत कराया है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया उसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे नए तो उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर आप द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल चुनना चाहते हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।